पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले से 18 सेकंड का ये वीडियो और इस वीडियो से उबलते सवाल। 4000 ईवीएम एक साथ जल गई। इसके बाद राजनीति में उबाल है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये 4000 ईवीएम कब थी, किस चुनाव में यूज की गई थी और आखिर जली कैसे, और ईवीएम जली है या जलाई गई है। ये तमाम खबरें हैं और तमाम रिपोर्ट्स हैं, इसको लेकर के बहुत सारी बातचीत है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। ये ताजा खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में एक सरकारी इमारत थी, उसमें बताया गया कि मिड डे मील संबंधित कुछ चीजें रखी हुई थी और उसके ऊपरी तल पे ईवीएम रखी हुई थी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव में 10 विधानसभा चुनाव में उसका इस्तेमाल किया गया था, ऐसा दावा है और वो जलकर खाक हो गई है। ये दावा है कि विधानसभा चुनाव में हुआ था, लेकिन अभी चुनाव आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है कि वो लोकसभा में इस्तेमाल हुई थी या विधानसभा में। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है और जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। बंगाल में हुई इस घटना पर कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर हैंडल पर संदेह जताते हुए ट्वीट किया कि चुनाव आयोग और सरकार और चुनाव आयोग स्पष्टीकरण मांगा है। आग कैसे लगी और 9वीं 10वीं मंजिल तक आग कैसे पहुंच गई, ये सवाल है, क्योंकि पहले बताया जा रहा है कि आग नीचे की मंजिल पे लगी थी और धीरे धीरे वो ऊपर की मंजिल तक पहुंचती गई। आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। एक सरकारी भवन में इतनी भीषण आग लग गई, आग कैसे लगी और हजारों ईवीएम इस आग की चपेट में कैसे आ गए, भाजपा इस बात का जवाब दे। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार है, इसलिए उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल चुनाव आयोग से भी है कि आखिरकार ये कैसे हुआ कि इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम जल करके खाक हो गई। ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। ये घटना है, दुर्घटना है या फिर साजिशन की गई कोई घटना है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद है पवन खेड़ा, उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा कि बॉलीवुड में जिस तरीके से सबूत मिटाए जाते हैं उस तरीके का काम होने का आरोप लगाया। इलेक्शन कमीशन को टैग करके लिखा कि हाल ही में क्या जो पश्चिम बंगाल चुनाव में इन 4000 ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, नहीं तो हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये सच में अचानक आग लगी थी या फिर वैसी ही आसान और रहस्यमयी आग थी जैसी बॉलीवुड फिल्मों में हमेशा सबूतों को खत्म करने के लिए भड़काई जाती थी। इस तरीके के आरोप जो कांग्रेस पार्टी है वो लगा रही है। बंगाल में जो 4000 ईवीएम जले हैं उस पर टीएमसी की भी प्रतिक्रिया आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और उनके जो मिनिस्टर हैं वहां पे फायर मिनिस्टर, उनकी तरफ से एक बयान आया और बयान में ये कहा गया कि वो इस बात की जांच की जाएगी। इस पूरे मसले पर एफआईआर दर्ज की गई है। साउथ 24 परगना जिले के जो अलीपोर क्षेत्र में ये सरकारी इमारत स्थित थी और इसमें 4000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें थी। इसके नष्ट होने की बात अब सामने आ रही है और ये बात अपने आप में बहुत चिंताजनक है। जब ईवीएम को लेकर तमाम सवाल है, चुनाव को लेकर के बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, उस वक्त में इस तरीके की घटना होना, तो इस पर जो वहां के फायर मिनिस्टर हैं कौशिक चौधरी, उन्होंने कहा कि इस घटना में स्कूलों में मिड डे मील स्कीम से जुड़े दफ्तर के अलावा लगभग 4000 ईवीएम नष्ट हो गई हैं। हमें इन्हें 8वीं और 9वीं मंजिल पर रखा गया था। इनमें लगभग 10 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम थी। ऐसा उधर से कुछ वेबसाइट पे जो खबरें छपी और मंत्री के हवाले से ये बयान आया और कहा गया कि मामले की एफआईआर दर्ज कर ली गई है, फॉरेंसिक अधिकारी सैंपल लेने गए हैं, जिसके बाद जांच शुरू होगी। फिर जब इतना सब कुछ हो रहा है, बीजेपी का बयान आ रहा है, कांग्रेस का बयान आ रहा है, तमाम लोग बयान दे रहे हैं। टीएमसी ने इंग्लिश में ट्वीट किया, उसका हिंदी तर्जुमा हम आपको बता देते हैं। रहस्यमयी तरीके से आग में नष्ट 4000 कंट्रोल यूनिट्स, 4000 बैलेट यूनिट्स, 4000 वीवीपैट्स। कस्बा जादवपुर, बेहाला ईस्ट, बेहाला वेस्ट, मिटिया बुरुज, सतगछिया और डायमंड हार्बर सब डिवीजन के तहत कई विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े थे। इलेक्शन कमीशन को टैग करके लिखा, हमेशा प्लांटेड कहानियों के पीछे छिप नहीं सकता। ईवीएम्स और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के लिए पहले भी न्यायिक दखल की मांग की गई थी, फिर ऐसी घटनाएं कैसे हो सकती हैं? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या डेमोक्रेसी से छेड़छाड़ करके जरूरी सबूतों को गायब करने की सोची समझी साजिश थी? साजिश के आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। इस बीच टीएमसी के सांसद जो अभी ममता बनर्जी के गुट में बने हुए, ममता बनर्जी के साथ है, कीर्ति आजाद, उन्होंने भी चुनाव आयोग पे कई सारे आरोप लगाए हमसे बातचीत में, वो भी सुनिए। चुनाव तो हराया गया हमें। 27 लाख एजुकेशन पर थे जिन लोगों को वोट करने का मौका नहीं मिला, जबकि वोट करना संवैधानिक अधिकार है। 7 लाख वोट आपने डेट क्रॉस हो जाने के बाद कब ऐड कर दिए, कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, यानी 33 लाख हो गए। और डिफरेंस कितना था? हमें 2 करोड़ 62 लाख वोट मिले, बीजेपी को 2 करोड़
94 लाख वोट मिले। उसमें से 200 आपके आए, 700 मेरे आए, मेरे 700 आप में लिख दिए, आपके 200 मेरे में लिख दिए। इस तरीके से हुआ। फर्स्ट राउंड में हम 187 जगहों पर जीत रहे थे, बीजेपी 48 पे जीत रही थी। पोस्टल बैलेट में 147 से 48 पे जीत रही थी। जो आता है ट्रेंडिंग इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे, 2 बजे तक कुछ नहीं आया। हमारे पास स्ट्रेट अवे डाटा आ रहा था, बिकॉज हर एक सेंटर पे हमारे लोग थे। हम 187, उन्होंने क्या किया, 148 पोस्टर दिखाया, 47 में जो वो लीड कर रहे थे उसको ऐड करके 195 कर दिया। सब जगह पूरा खबर हो गया, आरओ इनका, एआरओ इनका, ऑब्जर्वर इनका, माइक्रो ऑब्जर्वर इनका, पुलिस ऑब्जर्वर इनका, सीआरपीएफ इनकी, मार मार के निकाल दिया गया। हम कह तो रहे हैं, आज आपको पता लगा कि 4000 जो ईवीएम है वो जल चुके हैं। कलकत्ता में कौन सी एक जगह है उसके ऊपर अभी बहुत जबरदस्त न्यूज चल रहा है, मैं उसको देख करके आधा आपके पास भागा भागा आया आपका कार्यक्रम करने के लिए। ये जिस तरीके से घटना हुई है बंगाल में, लेकिन इसकी तस्वीरें पूरे देश में वायरल है, पूरे देश में इसकी चर्चा है और चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार है, चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण का इंतजार है कि ईवीएम में आग कैसे लगी। जब 8वीं 9वीं मंजिल पर रखी गई थी ईवीएम इतनी बड़ी संख्या में, वहां तक फायर कैसे पहुंचा, उसे तय वक्त में रहते हुए अगर नीचे आग लगी थी तो कंट्रोल क्यों नहीं किया गया या कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका। अब इस मामले पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, एफआईआर में क्या जांच में सामने आएगा, क्या इसका एक्चुअल रीजन निकल कर सामने आएगा, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन ईवीएम का 4000 की संख्या में जलना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, देखते रहिए न्यूज पिंच। शुक्रिया, इस मामले से जुड़ा जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।